हम सभी लोग जिस देश में रहते हैं, बाहर वालों के लिए इसे जीतना और इस पर राज करना बहुत आसान है। अलग अलग नामों से हमारा देश जाना जाता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में लंका तक की जो जगह है, उसी के ये सारे नाम हैं। इस देश के लोगों में यूनिटी नहीं है। यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के ही दुश्मन हैं। फिलहाल की कंडीशन, लैंग्वेज वॉर फुल स्पीड में ग्रो कर रहा है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन अब भारत में हो रही है भाषाओं की लड़ाई। और इन सब में सबसे आगे है 3 लैंग्वेजेस, मराठी, कन्नड़ और तमिल। इनका कहना है कि इनके स्टेट में बस इनकी भाषा में बात करनी है, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। यार ये लोग कब समझेंगे कि इनका स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है। इनका स्टेट असल में हिस्सा है हमारे विशाल भारत देश का। और अगर भाषाओं के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये देश टूट के बिखर जाएगा। एक ही देश के लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? खुद की भाषा जबरदस्ती दूसरों पर थोपने के चक्कर में इनके स्टेट्स अगले कुछ सालों में भारत से अलग निकल के नया देश बनाने की मांग करेंगे। और आज के समय में तो वैसा हो भी रहा है। तमिलनाडु वैसे भी भारत में खुश नहीं है, निकलना चाहते हैं भारत से अलग। नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़े थोड़े समय में अलग देश बनाने की मांग उठती रहती है। क्या करोगे अलग देश बना के? अभी के समय में पूरे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज साथ में रह के भारत बनाए हुए हैं। फिर भी हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, अराजकता, जाहिलियत, मारकाट, दंगे फसाद होते ही रहते हैं। सोचो जब ये सारे 28 स्टेट्स अलग निकल जाएंगे तो क्या होगा? बेशक इन सब की बर्बादी ही होनी है, फिर चाहे वो कोई भी हो। कौन मराठी, कौन कन्नड़, कौन तमिल, कौन बंगाली, सबकी बर्बादी निश्चित है अगर अलग निकल गए। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 के दिन। आतंकियों ने नाम पूछा, उससे उन्होंने धर्म का पता लगाया, कहा कि ये हिंदू है, इसे मार दो। स्टेट पूछा, जाति पूछी, क्या पूछा? ओनली धर्म। हिंदू है, मार दो। यही होने वाला है अगर सब अलग निकले। कब सुधरोगे तुम सब? कब सुधरोगे? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई भी एरा-गेरा आके मार के चला जाता है। जब अंग्रेज आए थे, नंगा करके पीठ पे कोड़े बरसाते थे। उन्होंने देखा तुम्हारा स्टेट, उन्होंने देखी तुम्हारी जाति, उन्होंने देखी तुम्हारी भाषा। क्या कहते थे वो लोग? बताओ क्या कहते थे वो लोग? ये इंडियन है, काली चमड़ी का इंसान, मारो। पूरी चमड़ी लाल होने तक मारो, मारते रहो, क्योंकि ये इंडियन है, गुलाम है। जाति, जाति से हमारा क्या मतलब? इंडियन है, गुलाम है, मारो सालों को। सरदार पटेल ने पूरी जिंदगी भारत में यहाँ वहाँ घूम के इसे एकत्रित किया, अलग अलग रियासतों को जोड़ के एक भारत देश बनाया बड़ा सा। क्या यही दिन देखने के लिए? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी ने अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए। क्या यही दिन देखने के लिए? सुभाष चंद्र बोस ने यह देश आजाद करवाने के लिए जर्मनी गए, हिटलर से मिले, वहां से जापान गए, आर्मी बनाई, हमारा ये देश आजाद करवाया। क्या इसीलिए कि 2025 में यहाँ के लोग लैंग्वेजेस के नाम पे एक दूसरे को मार देंगे? कैसा लगता होगा इन सबको? देखो इन सब की शक्लें, देखो कैसा लगता होगा इन्हें। इस भारत देश को बनाने के लिए जानें दी है इन्होंने अपनी। यह देश आज़ाद करवाने के लिए मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, भोजपुरी, कश्मीरी, पंजाबी सब साथ खड़े हुए थे। सभी ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन आज तुम लोगों ने उन सब फ्रीडम फाइटर्स को मरने के बाद भी उनकी आत्मा को मारा है। सोचो आज अगर ये सब लोग जिंदा होते तो बिना किसी वेपन के ही खुद ब खुद मर जाते ये सब देख के। कभी सुधरोगे यार तुम सब? मैं परेशान हो चुका हूँ तुम लोगों की वजह से। कहाँ है एक भारत श्रेष्ठ भारत? कहाँ है विश्वगुरु भारत? विश्वगुरु तो खुद ही के साथ लड़ रहा है, खुद ही को मार रहा है। ये करेंगे चाइना को ओवरटेक? क्या ये करेंगे अमेरिका को ओवरटेक? बन तो गए चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, लेकिन इसे अलग अलग हिस्सों में टूट के बिखरने में देर नहीं लगेगी अगर इसी प्रकार से भाषाओं के नाम पे आपस में लड़ते रहे तुम लोग। जब बाहर जाओगे तब कोई तुम्हारी भाषा नहीं पूछेगा, सब तुम्हें भारतीय कहेंगे, सब तुम्हें इंडियन कहेंगे। किसी को लेना देना नहीं है तुम्हारी भाषा से। जब हमारी सेना का जवान शहीद होता है तब वो जाति, धर्म, स्टेट, भाषा ये सब देख के आतंकियों की गोली नहीं खाता। वो इस पूरे भारत देश के लिए अपनी जान देता है। तुम्हें जो नेता लोग भड़का रहे हैं वो नहीं चला रहे तुम्हारा घर, उनकी वजह से नहीं जिंदा हो तुम अभी तक। तुम यहाँ सुरक्षित हो क्योंकि 70 साल पहले इन सब लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया था इस देश के लिए। और अभी तक हमारे जवान शहीद हो रहे हैं सीमा पे, बस तुम्हें बचाने के लिए। और जब तुम्हें कोई मारने आएगा तब ये नेता लोग नहीं आने वाले तुम्हें बचाने के लिए। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुमसे, चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ। इन्हें तो बस सीट चाहिए होती है। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर। हो सके तो क्लिप्स काट काट के अपनी स्टोरी या स्टेटस पर लगाइए। भारत के हर इंसान तक ये संदेश जाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम सब की एकता की वजह से भारत है। और अगर ये देश टूटा तो धीरे धीरे करके सब मारे जाएंगे।